उलझन भरी इस दुनिया में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, यानी खुद को मौत की नींद सुला लेते हैं। हर साल लाखों की संख्या में लोग आत्महत्या करते हैं। हालांकि पुरुष की जो संख्या है वो महिलाओं से अधिक है। जब किसी परिवार का सदस्य आत्महत्या कर लेता है तो उस वक्त उस पर क्या बीतती है वो ही खुद जानता है। आत्महत्या के बारे में बारीकी से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर अर्पण जैन। आइए जानते हैं। और इस दौरान सवाल ये उठता है क्योंकि आत्महत्या लोग क्यों करते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इन सहित प्रश्नों को लेकर हम बहुत सारे प्रश्न डॉक्टर अर्पण जैन जी से करेंगे। डॉक्टर अर्पण जैन जी, आपका खोजी न्यूज में सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आत्महत्या लोग क्यों करते हैं? देखिए, वैसे तो आत्महत्या जो है, हम लोग ये समझते हैं कि जो आत्महत्या करने वाला मनुष्य है वो बहुत ही वीक स्टेज में आके आत्महत्या करता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपनी जान लेना और अपनी जान किसी भी कारण से खत्म कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। तो ये प्रश्न पूछता है कि वो हम करते क्यों आत्महत्या। अधिकांश जो आत्महत्या हम जानते हैं, मैं एक मनोचिकित्सक हूँ, बहुत सारे मनोचिकित्सकीय कारण होते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। कुछ आत्महत्या तो होती हैं इम्पल्सिव, यानी कि जल्दबाजी में, गुस्से में हमने जल्दबाजी में डिसीजन लिया, कोई जहर या फिर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई और हमने आत्महत्या कर ली। दूसरी आत्महत्या कभी कभी होती है, कुछ हम परिस्थितियों में फंसा हुआ महसूस करते हैं, जिसको कहते हैं फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रैप्ड। हम अपने आप को किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, होपलेस हो गए कि इस सिचुएशन को हम खत्म नहीं कर पाएंगे, तो आत्महत्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे कॉमन जो आत्महत्या हम देखते हैं वो है मानसिक बीमारियों के कारण। जनरली लोग इसके बारे में बात नहीं करते, उनको लगता है कि कोई मानसिक बीमारी से कोई क्यों आत्महत्या करेगा। लेकिन एज ए डॉक्टर मुझे पता है कि मानसिक बीमारियों से आत्महत्या की दर बहुत ज्यादा है और उसको हम रोक भी सकते हैं, क्योंकि जो इम्पल्सिव है या फिर परिस्थितियों के वश है, उससे ज्यादा हम अगर दवाइयों से किसी की मानसिक बीमारी को ठीक कर लें तो उसकी आत्महत्या को रोक पाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो कौन सी उम्र वाली महिला या लड़की या लड़का ज्यादा आत्महत्या करने का प्रयास करता है या कर लेता है? ऐसा है, एक आत्महत्या करने का प्रयास होता है, एक और आत्महत्या होती है, मतलब जिसमें कंप्लीट सुसाइड हो जाती है। तो ऐसा देखा गया है कि स्त्रियों के अंदर जो अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड होते हैं वो पुरुषों की मात्रा में ज्यादा होते हैं। लेकिन जो कंप्लीटेड सुसाइड होती हैं, डेंजरस सुसाइड जिसमें इंसान सुसाइड कर जाता है पूरी, वो पुरुषों में ज्यादा होती है, क्योंकि पुरुषों के जो आत्महत्या करने के जो साधन होते हैं, तरीके होते हैं, वो ज्यादा डेंजरस होते हैं। जहां तक उम्र की बात है तो अधिकांश यंग एज में, युवा वर्ग में 15 से 25, 30, 35, 40 साल की उम्र तक, जहां पर हमारी जीवन में स्ट्रगल भी है और हमारे रिश्तों के बीच में भी कभी कभी फ्रिक्शन ज्यादा होता है, इस एज ग्रुप में आत्महत्या होने के चांसेस हमने ज्यादा देखे। जब व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है या आत्महत्या करता है तो उस दौरान क्या सवाल उसके मन में घूमता हो, किस तरह की चीजें उसके माइंड में सेट हो जाती हैं? देखिए, वो आत्महत्या करने की परिस्थिति और कारण पर डिपेंड करता है। जैसा मैंने मानसिक बीमारियों की बात करी, तो इस स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी होती है, एक बाइपोलर बीमारी होती है और एक डिप्रेशन की बीमारी है, जिसमें अधिकांश से लोग आत्महत्या करते हैं। इस बीमारी में इंसान फ्यूचर को लेकर, यानी भविष्य को लेकर अत्यधिक नकारात्मक विचार उसके मन में बैठ जाते हैं और उसका जो जजमेंट है सही गलत में डिफरेंस करने का, वो उन विचारों को दूर नहीं कर पाता। उसको ऐसा लगता है कि अब किसी भी परिस्थिति में चेंज करने से मेरी परिस्थिति सुधरेगी नहीं और आत्महत्या ही जीवन को खत्म करने का एकमात्र मेरा विकल्प है। तो अगर मानसिक बीमारियों में जनरली वो बिल्कुल एक ट्रैक फिक्स हो जाता है दिमाग पे और वो जनरली सुसाइड कर बैठते हैं। फिर भी ऐसा देखा गया है कि सुसाइड करने से कुछ समय पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले या कुछ घंटे पहले, वो पेशेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में ये संकेत जरूर देता है कि शायद वो आत्महत्या कर लेगा। उसको हम कहते हैं क्राई फॉर हेल्प। जैसे किसी के पिछले पुराने पैसे हैं वो लौटाने आ गए, किसी से अपनी सारी चीजें, बातें मन की, अब जिनके बारे में अच्छा सोचते हैं वो मन की बात कहने के लिए आ गए। तो या फिर इनडायरेक्टली बताया कि अब तो मेरा जीवन बस ठीक है, अब तो मुझे किसी चीज की चाहत नहीं है। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अगर परिवार के सदस्य या क्लोज जो संबंधी हैं उनको वो देता है, और अगर वहां पर वो समझदार हैं, पिकअप कर लें, तो वो शायद पेशेंट को बचा भी पाए। तो वो बड़ा इशारा कौन सा होता है जो सामने वाला व्यक्ति समझ ले कि सामने वाला आत्महत्या करने का प्रयास करेगा या कर लेगा? देखिए, क्या होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा चुप रहने लगें, कटे कटे रहने लगें और उधेड़ बुन में रहें किसी, जैसे हम किसी चीज में बड़े कंफ्यूज हैं और होपलेस हैं, और हमारे मन में लग रहा है कि अगर मैं इस परिस्थिति को ठीक नहीं कर पाया तो मैं सुसाइड का ऑप्शन मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा,
ऐसी स्थिति में जनरली इंसान प्रयास करता है दूसरे से कुछ ना कुछ अपना सॉल्यूशन ढूंढने की, बात करने की। लेकिन अपनी बिजी दुनिया में क्या होता है कि हमारा कोई दोस्त हमें फोन करता है और आप फ्री हैं बात करने के लिए, तो कई बार हम उसको समय नहीं दे पाते कि भाई हम भी फ्री नहीं है, किसी और दिन बात करेंगे। तो मैं कहूंगा कि जब आपका कभी कोई दोस्त, संबंधी, रिश्तेदार लंबे समय के बाद या फिर कोई आपसे स्पेशली कहे कि आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, तो उसको इतना लाइटली ना लें। हो सकता है कि वो आपसे अपने मन की बात एक्सप्लेन करना चाहता हो और आप छोटा सा सॉल्यूशन दें और वो उस चीज से मुड़ जावे, क्योंकि अगर उसको वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो उस ट्रैक पे चलता रहेगा और वो शायद कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेगा। तो सामने वाले आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, इम्पल्सिव जो सुसाइडल अटेम्प्ट होते हैं एकदम से अचानक, उसको तो इस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं कि कुछ जैसे कीटनाशक हैं या फिर कुछ धारदार चीजें हैं वो आप बच्चों के लिए या फिर वयस्कों के वो घर में अवेलेबल ना हो। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी भी होती है कि जो कीटनाशक होते हैं वो हर किसी को आसानी से सेल नहीं किए जाते, या फिर गन जो है या फिर कोई फायर आर्म्स हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा आसान ना हो, क्योंकि वो ज़्यादा आसान होगा तो इम्पल्सिव सुसाइड होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। जहां तक बात है कि दूसरे और क्या तरीके हो सकते हैं कि हम इस चीज़ को अवॉइड करें, तो अगर हमें लग रहा है कि कोई इंसान कभी सुसाइड के बारे में बात कर रहा है, इंटरनेट पे कुछ ऐसी चीज़ें सर्च कर रहा है या कोई किस प्रकार की किताब पढ़ रहा है, माँ बाप देखते हैं बच्चों में या फिर अपने भाई बहन में या रिश्तेदार में देखें, तो सतर्क हो जाएं और उससे संवाद स्थापित करने की कोशिश करें। कभी कभी वो पेशेंट या वो इंसान अवॉइड करेगा उस बारे में बात करने के लिए, लेकिन अगर आप लगातार संवाद उससे स्थापित करना चाहेंगे तो वो आपसे अपनी बात डिस्कस करेगा। एक परामर्श लें किसी भी मनोचिकित्सक से या साइकोलॉजिस्ट से। मैंने ऐसा देखा है कि अगर सुसाइडल आइडिएशन यानी सुसाइड करने की इच्छा उत्पन्न हुई है और किसी प्रोफेशनल सलाह लेते हैं तो मैक्सिमम लोग सुसाइड से बच जाते हैं। देखिए, कुछ मात्रा में तो ऐसी सुसाइड होती है जिनको कोई भी नहीं एंटिसिपेट कर पाता, उनके बारे में पहले पूर्वानुमान नहीं लग पाता, लेकिन अधिकांश केसेस के अंदर अगर प्रोफेशनल सलाह ली जाए, व्यवसायिक किसी डॉक्टर से मिला जाए, तो सुसाइड को टाला जा सकता है। तो अगर खुद को ही आत्महत्या जैसे या सुसाइड जैसे विचार मन में आए तो वो कैसे काबू खुद को करे? देखिए, कभी कभी अपने जीवन के बारे में अंत करने के विचार सामान्य तो लोगों में कभी भी आ जाते हैं। किसी चीज में उनको फेलियर होता है, कोई एग्जाम में फेल हो गए, कोई रिलेशनशिप में इशू हो गया, कोई हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इस प्रकार के विचार बीच बीच में आ पाना ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम भी है। लेकिन उसी ट्रैक पे लगातार विचार आना और बार बार मन के अंदर से प्रेशर आना कि तुम ये कर ही लो, ये डेंजरस हो सकता है। अगर कभी भी ऐसा लगे तो उसको हल्के से ना लेवें। तुरंत अगर आप किसी डॉक्टर से नहीं मिल सकते तो अपने भाई बहन, मित्र, माता पिता या अपने बच्चे, अगर हम उम्र में ज्यादा हैं तो अपने बच्चे किस जो वयस्क हैं उनसे तुरंत सलाह करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी कभी बातचीत करने मात्र से इंसान का जो दिमाग है सुसाइड के ट्रैक से हट जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं आत्महत्या कर लेते हैं, प्रयास करते हैं, बहुत सारे मामले हमारे सामने ऐसा आते हैं और खबरें भी हम लगातार छापते हैं। जी जी आपने भी पढ़ा होगा। जी। तो जो स्टूडेंट्स हैं क्यों आत्म सुसाइड करता है सबसे ज्यादा? क्योंकि उसपे तो आर्थिक तंगियां, बहुत सारी जो पारिवारिक चीजें, उन चीजों से दूर रहता है और हॉस्टल में रहने के बावजूद भी वो खुद को मौत की नींद सुलाने का काम करता है। ऐसा है कि देखिए, हर उम्र के अलग अलग स्ट्रेसर होते हैं। जो स्टूडेंट होता है उसको फ्रेंड सर्कल का स्ट्रेसर होता है, कहीं फ्रेंड सर्कल से बुलिंग हो रही है, कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, 4 दोस्तों ने उसके बारे में कुछ बुरी बात फैला दी, तो उसको अपनी इमेज का, रेपुटेशन का, अपने करियर का, अपने सक्सेस होने का बड़ा प्रेशर रहता है। तो उसके प्रेशर अपने अलग हैं और उसके लिए उन्हीं प्रेशर से उसके लिए वो नेगेटिव विचार डेवलप हो जाते हैं। तो माता पिता के लिए जरूरी है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा कटे कटे रह रहे हैं, उनसे बात करें। जरूरी नहीं है हमेशा पढ़ाई की बात करें, कभी कभी उनकी हॉबीज के बारे में बात करें, उनको गेम्स की तरफ डाइवर्ट करें, इंडोर आउटडोर दोनों प्रकार के गेम्स की तरफ डाइवर्ट करें। और एक चीज मैं और बताता हूँ कि सुसाइड के बारे में बात करने और पूछने से सुसाइड की संभावनाएं बढ़ती नहीं है। कभी कभी लोगों को लगता है नहीं नहीं नहीं, सुसाइड की बात नहीं करनी चाहिए, तो छोटे बच्चे हैं तो सुसाइड की क्या बात करनी, ये प्रोग्राम आ रहा है सुसाइड के ऊपर, ये बंद कर दो, बच्चे सुनेंगे तो शायद उनके मन में सुसाइड के ख्याल आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सुसाइड के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन जानने से सुसाइड करने की संभावनाएं घटती हैं। और यहां तक कि गवर्नमेंट ने भी, पहले सुसाइड अटेम्प्ट को भी क्रिमिनल एक्ट माना जाता था ना, अब आईपीसी के हिसाब से, वैसे तो आईपीसी भी चेंज हो रही है, लेकिन आईपीसी के हिसाब से अब सुसाइडल अटेम्प्ट क्रिमिनल एक्ट नहीं है। तो मैं आपको यही बताऊंगा, गंभीर विषयों के बारे में बातचीत करने से उन विषयों की गंभीरता कम हो जाती है और वो विषय उतने नुकसानदायक नहीं रहते।
तो इसका इलाज कितना लंबा चलता है अगर कोई तो घेरे में फंस जाता है? देखिए, अगर वो मानसिक बीमारी है कोई, जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर बीमारी, तो उस बीमारी का इलाज करा जाता है। और इसके अलावा अगर कोई पारिवारिक परिस्थिति है, जैसे रिलेशनशिप डिसऑर्डर है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, तो उसमें काउंसलिंग बहुत प्रभावी होती है। और काउंसलिंग के साथ साथ परिवार वालों का ध्यान देना, परिवार वालों का उस इंसान को समय देना, उस परिस्थिति को सॉल्व करने में। जैसे सपोज किसी के ऊपर कर्जा हो गया है, वो अपने तक ही रखे जा रहा है वो चीज, उसके लिए दूसरे रास्ते ढूंढ ढूंढ के वो अपने आप को और फंसा रहा है। उससे बेहतर है कि वो अपने पत्नी से, परिवार वालों से डिस्कस करे। हो सकता है परिवार वाले शुरुआत में थोड़ा गुस्सा करेंगे, लेकिन वो उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो मेरा मानना यही है कि जब भी हम अपने आप को किसी स्थिति में ट्रैप्ड फील करें, फंसा फील करें, तो ये मत सोचें कि सब उनकी गलती निकालेंगे। जो उनके परिवारजन है, मित्रजन है, संबंधी जन है, या फिर अथॉरिटीज हैं, मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आपके सीनियर हैं, आप उनसे बात करें कि मैं इस चीज में अपने आप को फंसा महसूस करता हूँ, ट्रैप महसूस करता हूँ, मुझे आप सहायता दें, मुझे हेल्प करें। तो अधिकांश सिचुएशन में वो सिचुएशन जितनी मुश्किल हमें लग रही होती है, वो उतनी मुश्किल नहीं रह जाती और वो आसानी से सॉल्व हो जाती है। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? देखिए, गंभीर विषय है सुसाइड का। सुसाइड कभी किसी की होती है या फिर हम उसके बारे में सुनते हैं तो उसे हंसे नहीं, उसको निम्न न समझें, क्योंकि ये एक गंभीर विषय है। इसके बारे में युवाओं से कभी जब भी अभी कोई ऐसा कोई टॉपिक हो तो उस पर स्पष्ट संवाद करें, उनसे उनके बारे में विचार रखने को कहें। और स्कूल कॉलेजेस में भी इस प्रकार की गोष्ठियां हों जिसमें यंग बच्चों को, एडोलेसेंट बच्चों को सुसाइड के कारणों और उनसे बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन के तरीके के बारे में बताया जाए, स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए और पॉजिटिव हैबिट्स, मोबाइल से दूर रहने वाली पॉजिटिव हैबिट्स की तरफ प्रमोट किया जाए। कि लास्ट चीज बताऊंगा, ये ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बैटिंग, इसमें भी बहुत पैसा लॉस होता है लोगों का और उससे भी कभी कभी सुसाइड की प्रवृत्ति आती है, क्योंकि इंसान को लगता है कि मैंने बहुत बड़ा लॉस कर लिया, मैं क्या करूं। तो मेरे पास एज ए डॉक्टर बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें यंग लड़कियां, यंग लड़के वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा पैसे का लॉस कर देते हैं और अपने घर वालों को नहीं बता के वो सुसाइडल थॉट्स उनके अंदर डेवलप हो जाते ये थे हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर अर्पण जैन, जो मुजफ्फरनगर शहर के महावीर चौक पर इनका क्लिनिक है। वे यहाँ पर बैठते हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विभिन्न बीमारियों का इलाज करते हैं। हमने पहले भी बातचीत की थी और आगे भी बातचीत करेंगे विभिन्न बीमारियों को लेकर। देखते रहिए खोज न्यूज और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।